बड़े बड़े पापियों को भगवान ने क्षमा कर दिया। बाली कितना बड़ा पापी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पापन होई। और वही बाली जब मरते समय भगवान के शरण में आया तो भगवान कहते हैं चल करो तन राखो प्राणा, बाली कहाँ सुन कृपा निधाना। बाली हाथ जोड़ करके कहता महाराज नहीं नहीं, अब तो आप अपने चरण में ले लीजिए, अब जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे जिंदा रह करके कब मरूंगा कहां मरूंगा, आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे कोई गारंटी नहीं, आप सामने हो। बाली को क्षमा कर दिया भगवान। एक पाप किया होता, बाली साधारण पापी नहीं है, केवल सुग्रीव की पत्नी पर गलत दृष्टि रखा होता तो बात अलग थी। यहां पे 4 शब्द आए हैं, याद रखना। कितने शब्द आए हैं? अनुज बधू भगनी सुतनारी कन्या, 4 आए हैं ना। इन चारों के पति बाली ने गलत दृष्टि रखी है, याद रखना। अनुज बधू सुग्रीव की पत्नी, इसको तो जग जाहिर है गलत दृष्टि रखी। हरे लिए ही सुग्रीव ही बयान दे रहा है। सर्वस अरुणारी नाथ मोहि मारे सियति भारी। इसके बाद अनुज बधू भगनी, भगनी माने बहन, बहन के ऊपर भी इसने गलत दृष्टि रखी। बाली किसका बेटा है पता है? बताओ भाई, इतने सारे लोग बैठे हो, बाली किसका बेटा है? लालू प्रसाद यादव है? कहा नहीं सुना होगा। अरे बाली इंद्र का बेटा है। किसका बेटा है? इंद्र का बेटा। बाली इंद्र का बेटा है और इंद्र की बेटी बाली का क्या लगेगा? क्या लगेगी? बहन लगेगी नहीं लगेगी? पुराणों में वर्णित है इंद्र की बेटी विज्वला और बाली दोनों भाई बहन, उसके ऊपर भी कुदृष्टि से बिलो। राजा बलि की पुत्री रत्नावली, रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, ये कन्या है 8 वर्ष की। उसके अद्भुत सौंदर्य को देख करके उसके लिए भी गलत दृष्टि रखा। और अंगद की पत्नी मैनंदनी, उसके प्रति भी इसने गलत दृष्टि। ये नाना पुराण की कथा है। अब सुनो, रामायण रामायण बहुत सुनते हो, बाकी कहते भरो नाना पुराण, पता चले तब ना और पुराणों में क्या लिखा है। एक बार की बात है, ये पाताल लोक में गया बलि से युद्ध करने के लिए। बलि से युद्ध करने के लिए बलि से बाली युद्ध करने गए और वहां राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खेल रही थी। उसको देख करके ऐसे जैसे ही गलत दृष्टि डाली, बलि ने नागास्त्र का प्रयोग किया और बाली के शरीर में भयंकर फफोले पड़ गए। नाग अस्त्र का प्रयोग किया, पूरे विष से विषाक्त होकर के ये प्राण बचा करके पाताल से भगा सीधे पिता के पास। कहां? स्वर्ग में उपचार कराने के लिए अश्विनी कुमारों। जिसके मन में एक बार पाप आ जाए, ये पाप बहुत खतरनाक है, वो कितना पतन कराएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां अश्विनी कुमारों के द्वारा चिकित्सा हो रही थी। अपनी बहन विज्वला की तरफ देखा, उसे पता नहीं था मेरी बहन है, लेकिन गलत दृष्टि से देखा।
इसलिए चरित्र को संभाल के रखो। एक बार बिगड़ा माने वो हर जगह बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए चरित्र को संभालने की, चित्र को उतना संभालने की जरूरत नहीं जितना चरित्र को संभालने की आवश्यकता है। गलत दृष्टि से देखा, इंद्र वज्र लेकर के मारने दौड़ा, प्राण बचा करके ये फिर से पंपा सरोवर के किनारे उतरा। वहां पर अंगद की पत्नी मैनंदिनी स्नान कर रही थी, उसको देख करके भी गलत दृष्टिपात किया और भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखा। 4 अपराध इस बाली ने किए हैं। ये छोटा मोटा पापी नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी कितने कृपा निधान, कितने करुणा निधान, शरण में आया है तो क्षमा कर दूंगा। बाली को क्षमा कर दिया। और कौन कौन पापी हैं भाई? पापियों का लिस्ट निकालो रामचरितमानस में। मारीच सीता हरण में रावण का सहयोग करने के लिए आया है, आया कि नहीं आया? छल का रूप धारण करके, माया मृग का रूप धारण करके मारीच आया है। और मारीच को भगवान ने स्वीकारा है कि दुत्कारा है? ईमानदारी से बताओ है? मारीच जब मरा तो मारीच को भगवान ने अपना धाम दे दिया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच जैसे पापी को भगवान ने क्षमा कर दिया, अपने धाम भेज दिया। कथा प्रसंग सुने हो कि नहीं सुने हो? मारीच मरा तो नरक नहीं गया। मारीच जब मरा तो भगवान के धाम गया। तुम लोग तो गाना ही गाते हो, रोज लाते हो तो जाते हो तो मारीच ही पीछे पड़े हो। तुम्हारे गांव कीर्तन तो वही च लगाते तो लोग कौन बन खो जाओ भाई रे, यही चलता है उसका। माया के मिर्गा मरैया रामला कौन बन खो जाओ जी, वो खोजे नहीं पावत राम जी लगी। राम जी सीता मैया खोजे तो राम जी नहीं खोज सके। वो माया के मिर्गा पीछे सब पड़े हैं कि नहीं? तो मारीच जैसे पापी को भगवान ने क्षमा कर दिया। और मंथरा जैसे पापिनी जिसने उनको वनवास निकालने के लिए कुचक्र रचा, उसको क्षमा कर दिया। ताड़का साधारण पापनी है, ऋषि मुनि महात्माओं को खा खा करके मोटी हो गई है। और जब ताड़का को मारा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। हे कहीं बान प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीन। ताड़का को क्षमा कर दिया। लिस्ट निकालते जाओ जितने बड़े बड़े पापी हैं, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, सबको क्षमा करते गए। रावण मरा तो मरने के बाद रावण कहां गया? तासु तेज समान प्रभुआनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। रावण को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। मरने के बाद कहा चलो तुम भी हमारे धाम में रहो। मेघनाद, कुंभकर्ण, सबको भगवान ने स्वीकार किया। अरे भैया, इन पापियों के पाप को तो क्षमा किया जा सकता है। रावण कोई साधारण पापी नहीं था, सुन लो। न जाने कितने ब्राह्मणों का वध किया है, न जाने कितने गौओं का हत्यारा है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावै, 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 नगर गांव पुर आग लगावै, नगर गांव पुर आग लगावै, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावै, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावै, नगर गांव पुर आग लगावै। अरे एक एक करके मुंडी काटता तो गिनती होती।
ये तो मुंडी नहीं काटा, सीधे गांव में सपा चट कर दिया। अब कितने मरे कोई पता ही नहीं, पूरे गांव ही घेर के आग लगा दें और बाहर लठैत खड़ा कर दें अपने राक्षसों को, कोई निकल के भागे तो सिर में मार देंगे, बच के नहीं जाना। पूरे गांव को स्वाहा कर दिया, कितने करोड़ों लोगों को मारा इस रावण ने, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा सब बोलने लगे, बोले प्रभु ये तो गलत बात है, आपने इतने बड़े बड़े पापियों को स्वीकार कर लिया, ये रावण न जाने कितने ब्राह्मणों को मारा। अरे कितने मारा? बोले कई लाख को मारा। राम जी ने कहा लाख ही को मारा ना, मेरा कोटा है करोड़ तक का। राम जी ने कहा देखो दया करने की आदत भगवान की, कितने बड़े दयालु। मेरा कोटा है करोड़ का, लाख का नहीं। 1 करोड़ ब्राह्मणों का वध करके भी कोई कहे कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं, अब तक जो किया सो किया, अब आगे नहीं करूंगा, और 100% शरणागति कर दे तो भगवान कहते आए तरण चरण तजो, मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा नाम ही शरणागत वत्सल, मेरा नाम ही है करुणा निधान, इसलिए मुझे करुणा करना पड़ेगा। रावण को स्वीकार लिया भगवान। यहां तक तो ठीक था, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, शूर्पणखा, मारीच, सुबाहु, खरदूषण, त्रिसरा, बाली, ये बड़े बड़े पापियों को स्वीकार कर लिया, ठीक था, उनको क्षमा कर दिया, ठीक था। लेकिन एक ऐसा पापी है जो लंका में नहीं रहता, याद रखना, उससे बड़ा पापी चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ये सबसे बड़ा पापी, ये रावण से भी बड़ा पापी। अरे रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन याद रखना उनके चरित्र पर आक्षेप, 14 महीने सीता जी रही, रावण ने चरित्र पर आक्षेप नहीं किया, लेकिन अयोध्या में रहने वाला धोबी बैठे बैठे सीता मैया के चरित्र पर लांछन लगा दिया। किसी स्त्री के चरित्र पर अनावश्यक लांछन लगाने वाला आदमी रावण से भी बड़ा पापी होता है, ये बात याद रखना। सब कुछ करो लेकिन किसी निर्दोष स्त्री के चरित्र पर बिना जाने समझे लांछन मत लगाओ, कलंक मत लगाओ, वरना रावण से भी बड़े पापी होंगे। ये धोबी सबसे बड़ा पापी, इसने सीता मैया के चरित्र पर दोष लगा लिया। परिणाम, राम राज्य जिस अयोध्या में है, जिस राम राज्य की प्रजा के मन में किसी के प्रति बैर नहीं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, रहीं एक संग गज पंचानन। हाथी और शेर साथ में चलते हैं, सब निर्भय रहे, किसी की कोई किसी से दुश्मनी नहीं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। अयोध्या में राम राज्य आ चुका है, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब लोग एक दूसरे से सामंजस्य रखते हैं, सब लोग एक दूसरे से सामनस्य रखते हैं, सब लोग एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं, ऐकमत्य रखते हैं। सामंजस्य, सामनस्य, ऐकमत्य के साथ जहां पर लोग रहना शुरू हो जाएं, समझ लो वही राम राज्य है।